क्वाड की ताकत के आगे चीन कहां टिकता है, कहां ठहरता है, जरा एक तुलना हम आशीष करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हम देखिए आगे पीछे, देखिए इकोनॉमी की बात करें, चीन की बात करें तो 1105 लाख करोड़ रुपए वर्सेस क्वाड की ताकत आप जरा देखिए। इनकी अर्थव्यवस्थाओं के साइज की हम बात कर रहे हैं तो 2284 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग डबल। आशीष, लगभग डबल। और अर्थव्यवस्था के बाद में आपको रक्षा बजट पर नजर डालिए कि चीन का रक्षा बजट कितना है, 17.57 लाख करोड़ रुपए। और अगर क्वाड की अगर आप रक्षा बजट चारों देशों की अगर आप देखें तो 67.79 लाख करोड़ रुपए, लगभग 4 गुने का फर्क है। और यह फर्क काफी है चीन को यह संदेश देने के लिए कि वो लिमिट में रहे। और यही संदेश चारों जो देश हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर टोक्यो में जुड़कर एक साथ में चीन को देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक साइज का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अगर एक्टिव सैनिकों की बात करें, यानी कि जो सेना है उसके साइज की बात करें, चीन की बात करें 20 लाख एक्टिव सैनिक है, क्वाड की देखिए 31,39,000, यानी इसको देखा जाए 1.5 गुने के आसपास जो है ताकत क्वाड की सैनिकों के मामले में आशीष बढ़ी है। अब और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को लेकर सेग्रीगेट करते हैं। टैंक्स में देखिए चीन के पास है 5,250 टैंक्स, और अगर क्वाड को देखेंगे तो 12,289 टैंक्स। काफी ज्यादा नंबर का डिफरेंस है। लेकिन बड़ा प्रश्न हमेशा अभी भी यही रहेगा कि क्या क्वाड के सारे देश एक साथ में जरूरत पड़ेगी तो अपनी सारी शक्ति के साथ आ पाएंगे। और जल्दी से एयरक्राफ्ट की बात कर लें कि कितने एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यहां पर जो युद्ध में शामिल हो सकते हैं। चीन की बात कर 3,285, क्वाड देखिए कहीं ज्यादा नंबर है 17,308, कोई तुलना नहीं की जा सकती। आशीष, तो ताकत के मामले में हर लिहाज से क्वाड एज एन ऑर्गेनाइजेशन चीन के मुकाबले बहुत आगे है। बिल्कुल, आपने टैंक देखा, एयरक्राफ्ट देखा, और अब सबमरीन देखिए। चीन के पास हैं 89 और क्वाड के पास हैं 112 सबमरीन। ये सबसे बड़ा फैक्टर होंगे सेना के मुकाबले या फिर एयरक्राफ्ट के मुकाबले, क्योंकि चीन मतलब इंडो पैसिफिक में पूरी तरह से उसे कॉर्नर किया जाए। और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास केवल 2 हैं और क्वाड के सारे मिला दें तो 12 है। काफी बड़ा डिफरेंस है हर मायने में। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं और अभिषेक के पास सीधा लाइव चलते हैं। अभिषेक, एक चीज हमने देखी, पहला मिलिट्री टच मुझे पूरे क्वाड के इंटरेक्शन में दिखाई दिया, वो था IMPDA, द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। बेसिकली चीन की सारी शिप्स पर फिशिंग ट्रॉलर्स के नाम पे या फिर उनके मर्चेंट वेसल्स के नाम पे क्वाड के देश पैसिफिक आइलैंड्स में, साउथ ईस्ट एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक नेटवर्क सा बना देंगे और सारे चीन की कमर्शियल हो या फिर मिलिट्री हो, सारे शिप्स की मूवमेंट दिखाई देंगी। ये मिलिट्री एंगल को लेकर किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से उसको लेकर आगे प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आई एम श्योर आपको लिख के लीजिए अगले कुछ दिनों में चीन से इसको लेकर विशेष तौर पर रिएक्शन जरूर आएगा। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका शुरुआत हो गई है। ये 2 दिन पहले ही ये बात सामने आ गई थी कि अभी देखिए जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें भी हो सकता है इस बात का जिक्र हो। चीन की जो फिशिंग फ्लीट है उसका आतंक इस पूरे रीजन में है। और आप शुरू कीजिए, जैसे कि हम जहाँ पर हैं, ये होन्शु आइलैंड है, इधर पैसिफिक ओशियन है, दूसरी और सी ऑफ जापान है, नीचे ईस्ट चाइना सी है, उसके नीचे साउथ चाइना सी है। हर जगह चीन की फिशिंग फ्लीट की ओर से अवैध इलीगल जो फिशिंग है वो यहाँ पर हो रही है। और उसी के लिए बाकायदा सैटेलाइट ड्रिवन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा और भारत और सिंगापुर, ये इन 2 जगहों से इसकी मॉनिटरिंग होगी। भारत का बहुत ही अहम रोल है। तो ये एक सीधा चैलेंज है और ये चैलेंज जो है यहाँ से आगे और भी बढ़ता है, क्योंकि जब बात वही है, कोर आपको रखना है फ्री एंड ओपन। तो फ्री एंड ओपन कैसे होगा? बातचीत से तो नहीं होगा, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है चाइना, तो आपको इसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो इन्फोर्स करने का रास्ता क्या होगा? तो पहला रास्ता उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारा रास्ता ये होगा, हम एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। लेकिन ये पहला है, ये अंतिम नहीं है जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।